अभी डीजीपी का एक्शन ठंडा नहीं हुआ था कि अमृत लाल मीना बिहार के मुख्य नए सचिव एक्शन में आ गए हैं। और इनका जो पहला मीटिंग है, वो मीटिंग पदभार संभालते ही अपर मुख्य सचिव सभी विभागों का, बिहार में जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को बुलाकर समीक्षा बैठक करते हैं। क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ एक्शन लिए हैं, क्या कुछ प्लान है, सब कुछ डिकोड होगा आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिया है कि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, विकास कार्यों की योजनाएं हैं, उसे तय समय में सही ढंग से बिना करप्शन के पूरा करना है हर हाल में, जिसमें शराबबंदी, उत्पाद विभाग, इससे भी बुलाया गया, उत्पाद विभाग के भी सचिव को बुलाया गया, अपर सचिव, मुख्य सचिव, विभाग के जितने भी हैं सबको सख्त हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि 45 विभागों के लिए आवंटित बजट में से कितनी राशि खर्च की गई, कितनी राशि बची हुई है, क्यों नहीं खर्च की गई, क्या प्लान है, अगले 1 साल तक आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हैं और आपको क्या दिक्कत आ रही है, सारा डिटेल्स इन्होंने मांगा है। सभी विभागों की फटी पड़ी है, इसलिए कि ये तो कड़क है बॉस। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जन योजना जो आम जनता के लिए चलाई जा रही है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और अगर बाधा आती है तो वो क्या है, वो हमें रिपोर्ट चाहिए। हम उस बाधा को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जो सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी लाग लपेट के उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अमृतलाल मीना का ये बयान, ये समीक्षा बैठक उन तमाम भ्रष्टाचारियों के छाती पे सांप लौट रहा है। उन्होंने साफ साफ सभी मुख्य सचिवों को ये दिशा निर्देश दिया है, समय निर्धारित किया गया है कि किसी भी तरह का लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का कोई लापरवाही नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है और तय समय सीमा के अंदर करना। सबसे बड़ी बात बिहार के लिए ये है कि तय सीमा के अंदर आपको वो काम कंप्लीट करना है और काम करने के बाद 1 साल का पूरा डेटा, आपने क्या किया, कैसे किया, राशि कहाँ खर्च किया, इसका फुल डिटेल्स आपको जमा करने हैं। अमृतलाल मीना की बातें सुनकर, उनके निर्देश को सुनकर कई विभाग के जो सचिव हैं, अपर सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि क्या बोल रहे हैं, क्या बिहार में इतना बड़ा बदलाव कभी हो सकता है, क्या ये संभव है कि बिहार में कोई इस तरह से अफसरों से काम करा ले। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, जिलों की रैंकिंग बनाई जाएगी, किस जिला ने किस विभाग में कितना काम किया, बेहतर किस विभाग में हुआ, किस जिला में हुआ, ये इसका एक लिस्ट बनाया जाएगा और जिलों में जारी होगी रैंकिंग। और इसके लिए उन्होंने समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। 6 सितंबर से महीने भर विभागवार योजनाओं का और कार्यों का प्रदर्शन और चर्चा भी करना है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ने ये योजना भी लॉन्च किया है आम लोगों के लिए, और ये चीज़ें लोगों को बताई नहीं जाती। अंदर ही अंदर अपने जान पहचान, अपने कमीशन देने वाले को उसे
उस योजना का लाभ आवंटित कर दी जाती है, बांट दिया जाता है, और जो पात्र हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये योजना सरकार ने हमारे लिए बनाई है और हमें इस योजना का लाभ लेना चाहिए। 45 विभाग के सचिव के साथ बैठक होती है, जिसमें शराबबंदी एक मसला किसी से छिपा हुआ नहीं है, और अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सबको बुलाकर ये सख्त निर्देश दिया गया है कि आपको तय सीमा के अंदर काम करनी है और अपने अपने विभाग को आप टाइट कर लीजिए। अब तक जो होता रहा वो तो ठीक है, लेकिन अब नहीं चलेगा। और इसी में उत्पाद विभाग भी शामिल है। उत्पाद विभाग में जो सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। देखिए, शराबबंदी में 2 ही विभाग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, उत्पाद विभाग और बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस। हर थाना के, चाहे वो चौकीदार से लेकर थानेदार तक, सब लगे हुए हैं इसमें। तो सबको ये निर्देश है, सबको ये आदेश है और सबको पालन करना होगा। अगर ड्यूटी करनी है तो पालन करना होगा, और ड्यूटी से हाथ गंवानी है, हाथ धोनी है, ड्यूटी से, नौकरी से आपको अपनी नौकरी की परवाह नहीं है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर अमृतलाल मीना की ये बात बिहार के सभी अधिकारियों को मानना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बिहार जैसे राज्य में इतना सब कुछ होना संभव है? क्योंकि ये बिहार है। बिहार को सुधारने वाले कितने आए और चले गए, बिहार आज भी वहीं का वहीं है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है बिहार की जनता सोती नहीं है, सोने का नाटक करती है, और जो सोने का नाटक करता हो उसे जगाया नहीं जा सकता है। अब देखिए, डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों अभी नए हैं, विभागों को समझेंगे, शराबबंदी में कहाँ गड़बड़ है, कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका भी प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है बिहार के अंदर, कि जो काम 8 वर्षों में नहीं हो पाया, क्या वो काम कर लेंगे? संभव है? दिखता है संभव? अगर है तो कैसे कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है बिहार के अंदर? एक डीजीपी और एक मुख्य सचिव क्या सब कुछ ठीक कर लेंगे बिहार के अंदर? शराबबंदी खत्म होगी, जारी रहेगी? क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि बिहार में अगर सबसे पहले कानून व्यवस्था को ठीक करना जरूरी है, और कानून व्यवस्था अगर ठीक होता है या ठीक करने का प्रयास किया जाता है तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को इसमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व होना होगा, ध्यान देना होगा। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया जिस तरह से एक्टिव है, पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है, पुलिस को गोली तक खानी पड़ती है, मौत तक हो जाती है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी क्या कुछ कदम उठाएंगे, इसके लिए क्या रणनीति बनाएंगे? हालांकि दुनिया में कोई भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है अगर सोच ले मन में तो। ये सच है कि बिहार बिगड़ा हुआ राज्य है और इसे बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। और जिस तरह से कोशिश किया जा रहा है डीजीपी के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, कुछ तो बदलाव होने वाला है। और कब होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, और हर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।